कोई हमारे घर में आए और हमें डराए धमकाए मारे तो क्या हम डर जाएंगे? हम नहीं डरेंगे। कश्मीर में भी वो डर पैदा करने की कोशिश कि हां आप कश्मीर मत आइए। क्यों? हम तो जाएंगे कश्मीर। वो खुद तो कंगाल बैठा हुआ है, खुद उसका पता सता नहीं है कि हां कहां देश जा रहा है। पहलगाम अटैक के बाद सोचा नहीं था कि इस तरह की वीडियो भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि उम्मीद ही नहीं थी कि हाँ पहलगाम अटैक के बाद कुछ ऐसा भी हो जाएगा। लेकिन ये वीडियो बनानी पड़ रही है। वैसे मुबारकबाद है उन आतंकियों को, क्योंकि वो आतंकी जो हैं वो अपने मंसूबे में कामयाब हो गए हैं और उनको उनके मंसूबों में कामयाब किया हम लोगों ने। और वो कैसे? उनका मंसूबा जो था वो सिर्फ ये नहीं था कि हाँ 26 लोगों को जो है वो मौत के घाट उतारना है, डर पैदा करना है। उनका मंसूबा जो था वो ये था कि जिस तरह से उन्होंने धर्म पूछकर लोगों को मौत के घाट उतारा और उसके बाद जो हिंदुस्तान में हो रहा है, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, वीडियोस सामने आ रहे हैं, वो उनका असली मंसूबा था। अब वीडियोस कैसे सामने आ रहे हैं? वीडियोस ऐसे सामने आ रहे हैं जहां लोग जो हैं वो हिंदुस्तान में रह रहे मुसलमानों से उनका धर्म पूछकर, नाम पूछकर जो है उनको या तो काम से हटा रहे हैं या फिर उनकी पिटाई कर रहे हैं। दरअसल उनको पहलगाम अटैक का एक तरह से जिम्मेदार जो है वो मान रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अक्सर हमने इससे पहले देखा था कि जब कभी भी इस तरह का अटैक होता है या फिर चाहे हम 26/11 की बात करें या उससे पहले भी जो इस तरह के कायराना हरकतें जो हैं वो आतंकियों की ओर से की गई हैं, तो पूरा देश जो है वो एकजुट होता था इस मुद्दे पर कि हाँ आतंकवाद जो है, इस मुद्दे पर पूरे देश को एक साथ लड़ाई लड़नी है। लेकिन अब की बार जो है बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया जब आप देखते हैं तो इस तरह की वीडियोस जो हैं वो सामने आई जा रही हैं, चाहे वो हरियाणा की बात करें, यूपी की बात करें खास तौर पर, और ये बहुत चिंताजनक है। लेकिन आतंकी जो हैं या दुश्मन देश जो है वो इससे खुश हो रहा है और हम ऐसा काम कर रहे हैं जिससे वो खुश हो रहे हैं। आतंकियों ने तो 26 लोगों को मारा, लेकिन आपको ये समझना होगा कि हमारे ऐसा करने से फायदा किसको हो रहा है। हमारा तो बिल्कुल फायदा नहीं हो रहा है, हमारे देश का फायदा भी बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो फिर फायदा किसका हो रहा है? फायदा हो रहा है उन आतंकियों का, उस दुश्मन देश का, पाकिस्तान का, जो ये चाहता है कि हिंदुस्तान में जो है अस्थिरता पैदा हो। वो खुद तो कंगाल बैठा हुआ है, खुद उसका पता सता नहीं है कि हाँ कहाँ देश जा रहा है। लेकिन जो हम हैं, भारत है, जो अच्छी एक तरह से हम ये कहें कि हाँ भारत जो है वो तरक्की के रास्ते पर अग्रसर है, उसकी तरक्की देखकर जो है वो पाकिस्तान खुश नहीं है। और अब जो हम कर रहे हैं उसको देखकर वो खुश हो रहा है, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ 26 लोगों को मारा, लेकिन हम तो अपने आसपास रह रहे हर मुस्लिम पर एक तरह से शक कर रहे हैं, जो कि हमारा काम नहीं है। आप एक बात याद रखिए कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो फिर हम कहीं ना कहीं उन आतंकियों का ही साथ दे रहे हैं, क्योंकि वो तो यही चाहते हैं कि हाँ हिंदुस्तान में अस्थिरता पैदा हो, हिंदुस्तान में इस तरह वैर विरोध पैदा हो दो कौमों में। उसके अलावा किसी और को कोई फायदा नहीं होने वाला है। कश्मीर में भी वो डर पैदा करने की कोशिश कि हाँ आप कश्मीर मत आइए। क्यों? हम तो जाएंगे कश्मीर। कश्मीर हमारा घर है, हमारे देश का हिस्सा है, हमारे सर का ताज है, हम क्यों ना जाएं कश्मीर। और ये खास तौर पर क्योंकि जब ये अटैक हुआ तो ये सामने आया कि 90% होटलों की बुकिंग जो है वो कैंसिल हो गई है डर की वजह से। हम क्यों डरें? हम अपने ही घर में क्यों डरें? कोई हमारे घर में आए और हमें डराए धमकाए मारे तो क्या हम डर जाएंगे? हम नहीं डरेंगे, हम जाएंगे। ये बात सही है कि हाँ सिक्योरिटी जो है वो हम उसका पुख्ता इंतजाम करेंगे, हम अपनी सेना को वहां पे बढ़ाएंगे, चौकसी बढ़ाएंगे, ताकि दोबारा इस तरह की हरकत जो है वो कोई ना कर पाए। तो डरना जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। और हम अपने घर में क्यों डरें? सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर मैं अपने घर में बैठा हूं तो मुझे किस बात का डर है? मैं अपने घर में किसी भी कमरे में बैठा हूं, मेरी मर्जी है जहां मैं बैठूं, जहां मैं सोऊं।
इसी तरह कश्मीर जो है वो भी हमारे देश का एक हिस्सा है, एक अभिन्न हिस्सा है। मेरा जब मन आएगा मैं जाऊंगा, जब नहीं आएगा नहीं जाऊंगा। मेरी मर्जी है वो कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, कहाँ नहीं जाना चाहता हूँ। वो कोई दूसरा जो है वो मुझे नहीं बताएगा या मुझे नहीं डरा सकता है कि हाँ तुम यहाँ नहीं आओगे। हम जाएंगे और जरूर जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी बात जो मैंने शुरुआत में कही और जिसको देखकर जो है ये लगता है कि हाँ, पाकिस्तान हो चाहे आतंकी हो, वो अपने मंसूबों में कहीं ना कहीं कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। जो हम मुस्लिमों के प्रति अपना एक वैर विरोध दर्शा रहे हैं, या फिर हम ये मान रहे हैं कि हाँ, ये जो 26 लोगों की हत्या हुई है, बेरहमी से उनको मार दिया गया, ये उनकी वजह से हुआ। नहीं, वो भी हमारे ही देश के नागरिक हैं, वो भी इसी देश के नागरिक हैं। तो इस तरह से हम उन पर किसी ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं। ये ठीक है कि हाँ, जो आतंकी हैं उनकी कौम भी मुस्लिम ही थी, वो भी मुसलमान थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो हमारे देश में, जो हमारे देश के मुसलमान हैं वो उनसे मिले हुए हैं या उनका इस हमले में कोई दोष है। और सिर्फ इस बात पर कि हाँ वो भी मुस्लिम हैं, जो हमारे आस पड़ोस में रह रहे हैं, हमारे गांव में रह रहे हैं, हमारे राज्य में रह रहे हैं, हमारे ज़िले में रह रहे हैं, हमारे देश में रह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हाँ वो मुसलमान हैं, हम उनको दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हम किसी और का तो नहीं, लेकिन आतंकियों का ज़रूर भला कर रहे हैं। क्योंकि वो तो चाहते यही हैं कि हाँ, दो कौमों में जो है वो लड़ाई हो, झगड़ा हो, तो क्या हम उनका साथ देंगे? ऐसे वक्त पर जब हमें एकजुट रहना है, एकजुट दिखाना है कि हाँ हम एकजुट हैं, एकता है हम में, तो ऐसे वक्त पर क्या हम उनको ये दिखाएंगे कि नहीं, हम एकजुट नहीं हैं, हम अलग अलग हैं? बिल्कुल भी नहीं। जहां कहीं भी आपको यह लगता है कि इस तरह का कुछ हो रहा है, आप अपने स्तर पर ही, मैं ये नहीं कहता हूं या हम ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ आप कहीं जाइए, लेकिन अपने स्तर पर ही, अपने घर में, अपने आसपास, अपने आस पड़ोस में, अपने गांव में अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो समझदार बनिए और उनको समझाइए कि इसमें उनका कोई दोष नहीं है। जैसे हम भारत के निवासी हैं वैसे ही वो भी भारत के निवासी हैं, वो कोई अलग नहीं है। और जिन लोगों ने ये अटैक किया है उनका मकसद ही यही है। क्यों उन्होंने धर्म पूछकर लोगों को मारा? वो मकसद यही था उनका। मैं फिर ये कह रहा हूं कि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ 26 लोगों को मारना नहीं है, उनका मकसद है दो कौमों में लड़ाई करवाना, वैर विरोध करवाना। और वो अपने मकसद में कामयाब होते हुए दिख रहे हैं। जिस तरह की वीडियोस सामने आ रही हैं वो दिख रहे हैं, लेकिन हमें उनके मंसूबों को अपना मंसूबा नहीं बनाना है। हमें अपने देश में एकजुट होकर रहना है, ताकि जब कभी कोई ये सोचे कि हाँ हम इस तरह का कोई काम कर सकते हैं और हिंदुस्तान को अस्थिर कर सकते हैं, हिंदुस्तान को अलग थलग कर सकते हैं, वो ऐसा करने से पहले 10 बार सोचेगा कि हाँ, हिंदुस्तान जो है कोई ऐसा देश नहीं है, या हिंदुस्तान के नागरिक जो हैं वो ऐसे लोग नहीं हैं कि हाँ उनको छोटी सी बात या फिर कोई ऐसी बात करके बरगलाया जा सके कि हाँ जिससे वो जैसा आतंकी चाहें वैसा कर दें। बिल्कुल भी नहीं। हमें अपना आपसी भाईचारा जो है वो बनाकर रखना है, इस भाईचारे को टूटने नहीं देना है, और खास तौर पर तब तो बिल्कुल भी नहीं जब दुश्मन ये चाहता हो। आज इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आखिर में एक बार फिर से बात दोहरा रहा हूं कि आपसी भाईचारा जो है उसको ना टूटने दें, ना बिगड़ने दें, बल्कि दुश्मन देश को, आतंकियों को एक ऐसा संदेश हिंदुस्तान की ओर से जाना चाहिए कि हिंदुस्तानी जो हैं वो दूसरे के बहकावे में नहीं आते हैं।